हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं एसआई प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का संभावित प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समान अध्ययन। इससे संबंधित कुछ संभावित प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। ए. तारत्व, प्रबलता और गुणवत्ता। बी. केवल तारत्व और प्रबलता। सी. केवल ध्वनि प्रबलता। डी. केवल ध्वनि गुणवत्ता। ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। ए. तरंग के समान। बी. कण के समान। सी. तरंग और कण दोनों के समान। डी. तरंग एवं कण दोनों के समान नहीं। ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, तेजाब वर्षा यानी एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होती है। ए. कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। बी. कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। सी. ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। डी. नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। ए. क्लोरीन। बी. ब्रोमीन। सी. आयोडीन। डी. फ्लोरीन। ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। ए. यकृत। बी. दीर्घस्थि। सी. अग्नाशय। डी. तिल्ली। ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। ए. क्यूटाइड। बी. काइटिन। सी. कीरेटिन। डी. ट्यूनिसिन। ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ए. अनुच्छेद 17। बी. अनुच्छेद 18। सी. अनुच्छेद 23। डी. अनुच्छेद 24। ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किन में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। ए. आवास का अधिकार। बी. विदेश यात्रा का अधिकार। सी. समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 2। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है 1 और 2, यानी आवास का अधिकार एवं विदेश यात्रा का अधिकार। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। ए. मूल अधिकार। बी. मूल कर्तव्य। सी. राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। डी. मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक।
राइट आंसर सी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ए केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, बी केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सी केवल राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभाओं के सदस्यों द्वारा, डी राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन ए मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, बी संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, सी 44वें संशोधन द्वारा हुआ, डी 85वें संशोधन द्वारा हुआ, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। ए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, बी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन में, सी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, डी एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, वेन्नी के युद्ध में चोल नरेश करिकाल को परास्त होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली? ए उदयनजेरल, बी सेनगुटवन, सी जेरल आदन, डी नेदुनजेरल, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ मिलता है? ए गोपथ ब्राह्मण में, बी शतपथ ब्राह्मण में, सी ऐतरेय ब्राह्मण में, डी पंचविंश ब्राह्मण में, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, जलालुद्दीन खिलजी के समय में किस वर्ग को नौ मुसलमान कहा गया? ए उन हिंदुओं को जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, बी गुलाम वंश के उन तुर्क अमीरों को जिन्होंने अपने को खिलजी वंश से जोड़ा, सी भारत पर आक्रमण के लिए आए उन मंगोलों को जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर भारत में ही रहना स्वीकार किया, डी अरब से आए आक्रमणकारी के वंशजों को, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए शंकराचार्य को, बी रामानुजाचार्य को, सी माधवाचार्य को, डी वल्लभाचार्य को, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है रामानंद को। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? पहला, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अबुलकर्क था। दूसरा, 17वीं सदी के पूर्वार्ध में डच, पुर्तगाली तथा अंग्रेजों के बीच त्रिदलीय संघर्ष चला। सी 18वीं सदी के प्रारंभ में पुर्तगालियों के भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। चौथा, 1630 में मैड्रिड संधि के पश्चात अंग्रेजों तथा डचों के बीच व्यापार शत्रुता पर अंकुश लगा। कूट ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 2 और 4, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट पारित हो जाने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से किसने इस्तीफा नहीं दिया था? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी अजमल खां, सी मजहरुल हक, डी मदन मोहन मालवीय, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट,
सर्वप्रथम मंदिर प्रवेश प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? ए के कलाप्पन को, बी के पी केशव मेनन को, सी मुरलीधरन को, डी टी के माधवन को, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? ए हिंदू मुस्लिम एकता, बी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा, सी भारतीयों की दयनीय आर्थिक स्थिति, डी भारत का भावी संविधान, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, 1919 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। कुछ नेताओं ने इसका जोरदार विरोध किया। निम्न में से किस नेता ने उसका विरोध नहीं किया था? ए सी राजगोपालाचारी, बी एनी बेसेंट, सी आर दास, डी मदन मोहन मालवीय, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, विदेशी राज चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? ए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी महात्मा गांधी, डी स्वामी विवेकानंद, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, अवध के नवाबों को कालक्रम अनुसार सजाइए। पहला सआदत अली, बी सआदत खां, सी वाजिद अली खां, सी वजीर अली। कूट ए 3-1-4-2, बी 2-4-3-1, सी 4-3-1-2, डी 2-4-1-3, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, प्रेसिडेंसी व्यवस्था का अंत निम्न में से किस एक्ट के तहत हुआ? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर एक्ट 1813, डी चार्टर एक्ट 1853, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी को कौन अलग करता है? ए टारस जल संधि, बी अराफुरा सागर, सी तिमोर सागर, डी बास जल संधि, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? ए सेंट हेलेना, बी मलागासी, सी हवाई द्वीप, डी एलाइस द्वीप, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सामान्यतः लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ए पंजाब, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, जलोढ़ पंखों का निर्माण निम्न में से कहाँ होता है? ए नदियों के तटवर्ती भाग में, बी गिरिपाद क्षेत्र में, सी डेल्टा क्षेत्र में, डी दलदली क्षेत्र में, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से किस के तटवर्ती भाग में स्थित है? ए उत्तरी अमेरिका, सी उत्तरी यूरोप, डी दक्षिणी अंटार्कटिका, डी ऑस्ट्रेलिया, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट,
जलवायु की दृष्टि से निम्न में से किस तत्व का महत्व सर्वाधिक है? ए धरातल से ऊंचाई, बी जलवाष्प, सी वायुमंडलीय अशुद्धियाँ, डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, देश का पहला राज्य जिसने स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह के लिए एक विशेष विभाग मिशन शक्ति की शुरुआत की? ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित ससाकावा पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? ए पीके मिश्रा, सी विजय गोखले, सी रघुराम राजन, डी एस जयशंकर, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% LPG कवरेज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी ओमान, डी कुवैत, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है? ए जापान, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी फ्रांस, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस एशियाई देश में बाल कुपोषण तेजी से घटा है? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी म्यांमार, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रीन पीस के जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश कौन है? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी रूस, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? ए कोरमो जॉब्स ऐप, बी NPJ जॉब्स ऐप, सी बाई हटके ऐप, डी प्रवासी रोजगार ऐप, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। पहला, सस्यावर्तन यानी फसलों का हेरफेर, दूसरा बालू की बाढ़, तीसरा वेदिका निर्माण यानी ट्रेसिंग, चौथा वायुरोध। भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी सही विधियां उपयुक्त समझी जाती है? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल है, बी जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, सी जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, डी जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, ई इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना यानी क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया है? ए सौर शक्ति, बी आणविक ऊर्जा, सी वनारोपण, डी अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तारा कछुआ। दूसरा, मॉनिटर छिपकली। तीसरा, वामन सुअर। चौथा, स्पाइडर वानर। उपरोक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? ए केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4, डी केवल 1 और 2। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, केरल की मौन घाटी। ए भारत में एकमात्र सदाबहार वन है। बी में महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ है। सी पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है। डी सुंदर फूलों के बागान हैं। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। नेक्स्ट, जैव विविधता कम होने का मुख्य कारण है। ए आवासीय प्रदूषण, बी विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, सी अत्यधिक दोहन, डी आवासीय विनाश। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मुख्य उद्देश्य सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना है। दूसरा, यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ की गई थी। तीसरा, खाद्य सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, जोखिम पूंजी का क्या तात्पर्य है? ए उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन पूंजी, बी नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, सी उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधियां, डी उद्योगों के प्रतिस्थापन एवं नवीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी बी। नेक्स्ट, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। ए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, बी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, सी प्रकाशन विभाग से, डी भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद से। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए मनमोहन सिंह, बी रघुराम राजन, सी अमर्त्य सेन, डी भालचंद्र मुंगेकर। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है गुजरात। नेक्स्ट, अपनी अगस्त 2019 में विदेश यात्रा के दौरान निम्न में से किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1950 और 1960 के दशक की एयर इंडिया की 2 दुर्घटनाओं की याद में बने स्मारक का उद्घाटन किया? ए थिम्पू, बी पेरिस, सी अबू धाबी, डी मनामा। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी।
है।